एक मिनट काजल। क्या हुआ रोचू? ये सवाल तो मुझे तुझसे पूछना चाहिए। ये अचानक क्या हो गया तुझे? हाँ, ये 10 मिनट में दुनिया कैसे बदल गई? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले झांसी की रानी बनकर जिस पर आग बरसा रही थी, अचानक उसे गले लगाकर थैंक यू बोल रही है। अभी थोड़ी देर पहले जिसे सेल्फिश कह रही थी और न जाने क्या क्या, अब वही दुनिया का सबसे अच्छा इंसान बन गया। काजल, क्या मैं पूछ सकता हूँ ये पलक झपकते ही मौसम कैसे बदल गया? हाँ, क्योंकि अगर आज वो नहीं होता ना, तो तेरी ये दोस्त किसी भी मौसम को देखने के लायक नहीं रहती। क्या मतलब? अगर आज उसकी वजह से वो दवाई की शीशी नहीं टूटती, तो फिर वो दवा मैं तो फिर क्या काजल, बोलना। मेरा मतलब, अच्छा वो बॉटल टूट गई ना, मुझे तो पता है। मुझे दवाइयाँ बिल्कुल भी नहीं पसंद। मुझे लेट हो रहा है, बाद में बात करते हैं। बाय। कुछ तो पक्का छुपा रही है काजल मुझसे। अरे आखिर ऐसा क्या था उस दवाई के शीशे में जो जिसके फूटते ही काजल इतना खुश हो गई कि उस अंशुमन को गले लगा ले, वो भी पूरे कॉलेज के सामने। काजल ने तो आज मेरी जान ही निकाल दी थी। जिस तरह से वो राशन पानी लेके चढ़ी थी ना मुझ पे, मुझे ऐसा लगा कि आज गाड़ी पटरी से उतर ही जाएगी। बट थैंकफुली शी केम बैक, शी हग मी, सॉरी भी बोला उसको। अब सब कुछ पहले से भी ज्यादा अच्छा हो गया। और दी, मेरा रूट नंबर 2 भी काम कर रहा है। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं अंशु। जो लड़की 2 मिनट में वापस आ सकती है, वो वापस जा भी सकती है। शी इज द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल गर्ल आई हैव एवर सीन। ये कोई छोटा मोटा डांस शो नहीं है अंशु, ये नेशनल लेवल का शो है, इंटरनेशनली देखा जाता है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और जजेस के सामने परफॉर्म करना होता है। और ये लड़की कभी हाँ कभी ना, ऐसा अप्रोच नहीं चलता है वहां पर। और कितने कम दिन बच गए रजिस्ट्रेशन में, तुम्हारी प्रैक्टिस भी शुरू नहीं हुई है। और सबसे बड़ी बात, यू डोंट इवन नो कि ये लड़की तुम्हारी डांस पार्टनर बनने के लिए हाँ कहेगी भी या नहीं। मुझे इस लड़की पर जरा भी भरोसा नहीं है। दी आइए, बैठिए बैठिए। दी, आपको अपने भाई पे भरोसा करना चाहिए। कुछ भी हो जाए, मैं काजल को मना कर ही रहूंगा। और एक बार काजल मान गई ना दी, तो हम दोनों दिन रात मेहनत करेंगे। दी, ट्रस्ट मी, काजल इज सो गुड। सच कहूं तो दी, टिकट टू बॉलीवुड की असली टिकट काजल है। अंशु, तुम्हें फिर एक बार सोचना चाहिए। मुझे लगता है तुम गलत गाड़ी में बैठने की कोशिश कर रहे हो। कहीं ऐसा ना हो कि ये गाड़ी तुम्हें मंजिल तक ले जाने की बजाय तुम्हें मंजिल से दूर कर दे। और अगर इस बार ऐसा हुआ तो ना ही तुम बर्दाश्त कर पाओगे, ना ही मैं और पापा। मैं आपका कंसर्न समझ सकता हूँ। अब किसी भी हाल में मैं काजल को मना कर ही रहूंगा। बस एक बार समझ में आ जाए कि आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है। मतलब ये दी कि मुझे ऐसा लगता है कोई और नहीं, बल्कि काजल खुद को ही रोक रही है मेरे साथ डांस करने के लिए। और कभी कभी ऐसा लगता है कि काजल चाहती है कि वो मेरे साथ डांस करे, लेकिन चाहकर भी नहीं कर पाती है। पता नहीं अंदर ही अंदर वो किस चीज से लड़ रही है। दी, मैं आता हूं। मैं जानता हूं वो खुद को क्यों रोक रही है, बट यू डोंट वरी अंशु, उसे तुम्हारे साथ परफॉर्म करने से कोई नहीं रोक सकता। मेरा अंशु इस बार पार्टिसिपेट भी करेगा और जीत के भी आएगा। काजल जो भी छुपाने की कोशिश कर रही है, उसका राज इसी दवाई की शीशी में छुपा है। और ये राज तुम्हें जान के रहूंगा। अगर आज उसकी वजह से वो दवाई की शीशी नहीं टूटती, तो फिर वो दवा मैं ज्योति आया क्लिनिक। और कितना टाइम सिस्टर? आप बैठिए, हम बता देंगे आपको। कितनी बेवकूफ हूं मैं, फिर से उसी जगह पर आकर बैठ गई जिसकी लापरवाही की वजह से मेरी आंखों की रोशनी जाने वाली थी। एक तरफ ये लोग हैं और दूसरी तरफ डॉक्टर शर्मा जैसे अच्छे और सिंसियर डॉक्टर्स।
क्या करूं मैं? मेरी वजह से उनका हॉस्पिटल बंद हो गया। कितना इंसल्ट हो गया उनका। डॉक्टर शर्मा का फोन? यस डॉक्टर। हेलो काजल, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। क्या तुम मुझसे मिलने अभी हॉस्पिटल आ सकती हो? हॉस्पिटल? लेकिन सर आपका हॉस्पिटल तो... पता है मुझे बंद है, लेकिन पीछे वाला रास्ता खुला है, वहां से आ जाओ। सर लेकिन... अगर मुझ पे भरोसा करती हो तो ज्यादा सवाल मत पूछो। बस इतना समझो कि मैं तुम्हें तुम्हारी भलाई के लिए बुला रहा हूं। अंदर आओ। सर अंदर कैसे? आपका हॉस्पिटल बंद है, किसी ने देख लिया तो? डोंट वरी, कई बार कुछ अच्छा करने के लिए गलत भी करना पड़ता है। जस्ट कम इनसाइड। डैड इस लड़की को बैक गेट से एंट्री करवा रहे हैं, लेकिन क्यों? आई नीड टू नो। तुम्हें कुछ अंदाजा भी है वो गलत दवाई तुम्हारा कितना नुकसान कर सकती थी? तुम्हें इस क्लिनिक में जाने की क्या जरूरत थी? और क्या करती मैं कितना डर गई थी। मुझे लगा कि मैं हमेशा के लिए मैं अपनी मम्मा और नानू को और दुख नहीं देना चाहती थी। ऐसे में आपका हॉस्पिटल भी बंद पड़ा था, मुझे कहीं ना कहीं तो इलाज करने जाना ही था ना। मुझे थोड़ी पता था कि वहां भी ये सब यहाँ... रिलैक्स काजल, रिलैक्स। मैं तुम्हें यह बताने के लिए बुलाया है कि मैंने तुम्हारी रिपोर्ट्स दोबारा देखी थी। कुछ एक्सपर्ट्स के साथ मिलके हम इस डिसीजन पे आए हैं कि देयर इज होप। सच डॉक्टर? यस, तुम्हारी बीमारी अभी काफी अर्ली स्टेज में है। जैसे कैंसर को अर्ली डिटेक्ट करके उसका इलाज हो सकता है, वैसे ही तुम्हारी बीमारी का भी इलाज हो सकता है। और मैंने तुम्हें कभी निराश होने के लिए नहीं कहा था। मैं तुम्हें सिर्फ ये कहना चाहता था कि तुम अपनी बीमारी को सीरियसली लो और अपना इलाज जल्दी से शुरू करवाओ। इसका मतलब आप इस बीमारी को रोक सकते हैं? मैं नहीं, हम। अगर तुम अपने इलाज पे मेरे साथ फुली कोऑपरेट करो तो हम डेफिनेटली इस बीमारी को रोक सकते हैं और इसका इलाज आज ही शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर। अगर ऐसा हुआ तो मेरी फैमिली को इतना बड़ा दुख नहीं देखना पड़ेगा। मैं अपनी आंखों से उनकी खुशियां देख पाऊंगी। मगर मैं आपकी फीस एक साथ नहीं भर पाऊंगी, थोड़ी थोड़ी करके मैं भर दूंगी। आई एम सॉरी, तुम्हें फीस तो एक साथ ही भरनी होगी और वो भी आज और अभी। तुम्हें फीस तो एक साथ ही भरनी होगी और वो भी आज और अभी। आज और अभी? और अगर तुम बिना फीस दिए यहां से चले गई
तो मैं तुम्हारा इलाज कभी भी नहीं कर पाऊंगा। थैंक्स डॉक्टर, आपने मुझे आज यहाँ बुलाया, पर मुझे नहीं लगता कि मैं अपना इलाज करवा पाऊंगी। काजल, मुझे तुमसे पैसे नहीं चाहिए, तुमसे सिर्फ एक प्रॉमिस चाहिए। प्रॉमिस? तुम प्रॉमिस करो कि आज अपनी सारी चिंताएं यहां अभी इसी वक्त छोड़ के चली जाओगी। तुम भूल जाओगी कि तुम्हें रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा नाम की कोई बीमारी है। अपनी दवाई तो लोगी, लेकिन अपने इलाज के बारे में चिंता नहीं करोगी। प्रॉमिस करो कि तुम अपनी जिंदगी वैसे ही जियोगी जैसे तुम पहले जी रही थी। अपने सपनों का पीछा करना कभी नहीं छोड़ोगी, और जैसे हमेशा खुश रहती हो हमेशा ऐसे ही खुश रहोगी। खुल के जियोगी अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ। सर वो बस एक दोस्त का फोन है, बाद में बात कर लूंगी। नो नो नो, दुनिया में फ्रेंड्स बहुत जरूरी होते हैं, उन्हें कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। बाहर जाके एक और ले लो, अपनी खुशियां बांटो उनके साथ। खुल के जियो। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। आपने जो कुछ भी कहा है वो मैं सब करूंगी। मैं आपकी फीस देने को तैयार हूं, अपना प्रॉमिस जरूर पूरा करूंगी। मम्मा कहती है कि हर नई शुरुआत से पहले बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। क्या मैं आपकी ब्लेसिंग्स ले सकती हूँ डॉक्टर? थैंक यू डॉक्टर। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। डैड, मैंने सब कुछ सुन लिया है डैड। तो ये रीजन है जो काजल को रोक रहा है, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। आ जाओ। अरे अंशुमन, मुझे कहाँ ले आए हो? आंखों पे पट्टी क्यों बांध रखी है? काजल, मैंने कहीं सुना था कि दोस्ती वही लंबी चलती है जहां आंख बंद करके भरोसा किया जाता है। Oh God, पहले आप बुझाना बंद करो और मुझे बताओ, नहीं तो मैं ना। ओके, बस 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 बस, इंतजार की घड़ी अब खत्म हुई। एंड आई एम रियली सॉरी काजल कि मैंने तुम्हारी खूबसूरत आंखों को ऐसे पर्दे के पीछे छुपाए रखा। एक सेकेंड। लेकिन तुमने तो मुझे किसी मंदिर और देवी के बारे में कहा था। हाँ तो काजल, यही तो मेरा मंदिर है जहां मैं रोज कला की देवी की पूजा करता हूँ। कैसे? देखना है तुम्हें? खराब करे, आ गलती बेहिसाब करे।
कह देखिए रश्मि जी, ऊपर से ऑर्डर्स हैं कि आपका अकाउंट्स को सील कर दिया जाए। पर क्यों? ये मेरे पैसे हैं, ये मेरी मेहनत के पैसे हैं। जानता हूं मैडम, बट अनफॉर्चुनेटली अपनी अकाउंट्स में किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का ट्रांजैक्शन हुआ है। मेरी सारी जमा पूंजी इसी अकाउंट में है। आप मुझे मेरे पैसे निकालने से कैसे रोक सकते हैं? देखिए, मेरा हाथ बांधे हुए है। जब तक इंक्वायरी की रिपोर्ट नहीं आ जाती है, सब कुछ क्लियर नहीं हो जाता, तब तक मैं आपको अकाउंट में से कोई भी ट्रांजैक्शन करने का परमिशन नहीं दे सकता। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई एम रियली सॉरी मैम। प्लीज, मैं लास्ट टाइम आपको बोल रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब मेरे ऑर्डर का क्या होगा? अगर अकाउंट से पैसे नहीं निकले तो सब कुछ रुक जाएगा। घर कैसे चलाऊंगी? नहीं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाऊंगी मैं। तो काजल, कैसा लगा तुम्हें मेरा मंदिर? मंदिर भी अच्छा लगा और पुजारी भी। लेकिन तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? तुम्हारे बिना मेरी पूजा अधूरी है। टिकट टू बॉलीवुड कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना और इस कॉन्टेस्ट को जीतना मेरा सबसे बड़ा सपना है, और इस सपने को पूरा करने में तुम मेरी मदद कर सकती हो। लेकिन तुम तो अब मना कर चुकी हो मेरे साथ पार्टिसिपेट करने के लिए, पर मेरी गाइड तो बन सकती हो ना? प्लीज काजल, अगर तुम हाँ कहती हो तो मेरा सपना जरूर पूरा होगा। और अगर मैं तुमसे ये कहूं कि डांस कंपटीशन में मैं तुम्हारे साथ पार्टिसिपेट हाँ नानू। बिन्ना, हमें तो बहुत ही फिक्र हो रही है। तुम्हारी मताई सवेरे से घर से निकली है और अभी तक घर नहीं लौटी है तई। अरे लेकिन कहाँ चली गई? अरे यूँ जानने के लिए तो तुम्हें फोन लगाया है कि शायद तुम्हें कुछ बता के गई हो। फिर आपने उन्हें फोन क्यों नहीं किया? फोन लगाया था पर उनको फोन लगातार बंद आ रहा है। अच्छा नानू, आप चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूँ। हाँ बिन्ना। क्या हुआ काजल? मुझे जाना होगा अभी। काजल, कोई प्रॉब्लम है? कैन आई हेल्प यू? नहीं, सब ठीक है अंशुमन, मैं तुम्हें बाद में मिलती हूँ। डांस कंपटीशन की बात को अधूरी छोड़ के चली गई। पता नहीं क्या जवाब होने वाला था उसका। काजल के दिमाग में क्या चल रहा है ये जानना बहुत जरूरी है। काजल, मुझे तुझसे बात करनी। अभी नहीं रोचू, मैं जल्दी में हूँ। काजल, मैंने कहा ना मुझे अभी बात करनी। अरे मैंने कहा ना जल्दी में हूँ। काजल, बात सीरियसली इसी मुझे अभी करनी है। हाँ नानू। बिन्ना, चिंता करे की जरूरत ना है, रश्मि घर आ गई है। बस ये बताने के लिए तेरे को फोन किया था। थैंक गॉड। अरे लेकिन वो कहाँ थी? उनका फोन क्यों बंद था? अरे वो सब तो खुद ही घर आके पूछ लेना। ठीक है, मैं बस आ ही रही हूँ। चल, अब मैं जल्दी में नहीं हूँ, बैठ के बात करते हैं। तू ज्योति आया क्लिनिक गई थी? कहीं रोचक को मेरी आंखों का प्रॉब्लम तो पता नहीं चल गया।